गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज जो हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम पार्ट 2। वेन डायग्राम पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ बेसिक डायग्राम सीखे थे जिनके आधार पर जो है थोड़ा हाई लेवल कवर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम फर्स्ट में देखिए हमने कौन कौन से डायग्राम देखे थे। वेन डायग्राम फर्स्ट में हमने एक ये डायग्राम देखा था, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो तथा तीसरी वस्तु दोनों वस्तुएं तीसरी के अंतर्गत आती हो। दूसरा डायग्राम हमने कुछ इस प्रकार से देखा था, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो तथा तीसरी वस्तु उनसे अलग हो। अब तीसरे डायग्राम की मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से था, जब तीनों वस्तुओं की प्रकृति अलग अलग हो। चौथा डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो चौथा डायग्राम अपना जो है कुछ इस प्रकार से था। फिर पांचवा डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से था। छठा डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार था कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आंशिक संबंध होगा और तीसरी वस्तु उनसे अलग होगी। फिर सातवां जो डायग्राम था वो कुछ इस प्रकार से था, जब एक वस्तु का दोनों वस्तु से आंशिक संबंध हो। और जो आठवां डायग्राम था कन्फ्यूजन वाला वो कुछ इस प्रकार से था, जब तीनों वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो। तो चलिए एक बार जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था उसकी हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए सवाल लेते हैं। जैसे पहला अगर मैं सवाल लूँ, मान लीजिए तो माँ, पत्नी और महिलाएं, माँ, पत्नी और महिला, मान लीजिए इसने आपको ये क्वेश्चन दिया है। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन लेंगे आज हम, जिससे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके अलावा जो है कुछ नए पैटर्न देखेंगे जो पिछले 2-4 साल में एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जिनका थोड़ा सा लेवल होगा। चलिए अगर मैं बात करूं माँ, पत्नी और महिला की, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा डायग्राम आएगा। पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बताइए कौन सा आना चाहिए। माँ, पत्नी, महिला। जी हाँ, माँ, पत्नी, महिला। फटाफट से आंसर दीजिए कौन सा आएगा। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से माँ, पत्नी, महिला। एक बात बताइए, जितनी भी माँ होगी वो किसी न किसी की तो पत्नी होगी। भाई किसी की पत्नी होगी तभी तो माँ बनेगी। इसका मतलब जितनी भी पत्नियां हैं ये कौन है, पत्नी है। तो जितनी भी माँ है वो सबकी सब माँ क्या है, किसी न किसी की तो पत्नी होगी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ भारत देश की, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा। वहाँ के गवर्नमेंट के अनुसार अनमेरिड भी बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन इंडिया में ये रूल है कि कोई मैरिड ही बच्चे को जन्म देगी। तो जो माँ होगी वो किसी न किसी की क्या होगी, पत्नी जरूर होगी। अब मेरे लालो एक बात बताओ, चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो, सबकी सब किस में आती है, महिला के अंदर ही तो आती है। महिला ही तो माँ बनेगी और महिला ही क्या होगी, किसी न किसी की पत्नी होगी। तो ये तीसरा गोला जो है वो किसका हो जाएगा, महिला का हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के सवाल जो है वो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं कि जितनी भी माँ है वो किसी न किसी की पत्नी है, और चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो वो सबकी सब क्या है, महिला के अंतर्गत आती है। चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की। नेता, अभिनेता और सांसद। नेता, अभिनेता और सांसद। चलिए आप लोग प्रयास करिए एक बार कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा डायग्राम आना चाहिए।
तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो एक बात बताइए, क्या नेता सांसद हो सकता है क्या? बट ज़रूरी नहीं है कि सारे नेता सांसद हो। जैसे मान लीजिए किसी ने पार्षद का चुनाव लड़ा है, वह पार्षद तो बन गया, इसका मतलब वह नेता तो है, लेकिन वह क्या है, वह सांसद नहीं है। परंतु जो सांसद है वह नेता होगा ही होगा। ध्यान रखना, अगर कोई सांसद है जिसने चुनाव लड़ा है तो वह नेता हो गया, चुनाव लड़ते ही क्या है, नेता हो जाता है। परंतु कुछ अभिनेता भी ऐसे होंगे, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि सनी देओल जो है हमारे, आपने गदर मूवी देखी होगी, गदर के जो सनी पाजी है वह अभिनेता तो है ही, प्लस गुरुदासपुर से सांसद भी है, पंजाब में गुरुदासपुर से सांसद भी है, और सांसद है तो क्या होंगे, नेता भी होंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, तीनों ही एक दूसरे को काट रहे हैं। कि जैसे कुछ नेता है, अब चुनाव लड़ा है, नेता तो हो गए, बट मानिए सांसद भी है, और क्या है, अभिनेता भी है। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम आपका बनेगा। अब अगर आप बात करें कि सर ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए बीच में आपने अभिनेता लिख दिया, इधर नेता और इधर सांसद, तो जो अभिनेता है वो सांसद भी है और नेता भी है। लेकिन एक बात बताइए, नेता और सांसद दोनों अलग अलग है, जबकि कुछ जो सांसद है वह नेता भी तो होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि सारे अभिनेता ही सांसद हो, इसलिए यहाँ पर क्या है, तीनों गोले एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा काटते हैं, तीनों का आपस में आंशिक संबंध होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पत्रकार, संपादक और समाचार पत्र। ध्यान से देखिएगा, पत्रकार, संपादक और समाचार पत्र। आप अनुमान लगाएं कि आपके हिसाब से कौन सा आना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है। क्या कुछ पत्रकार संपादक हो सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए कोई पत्रकार है, उसको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए पत्रकारिता के अंदर, उसका प्रमोशन करके क्या बना दिया गया, न्यूज़पेपर के अंदर उसको संपादक बना दिया गया। जो लाई हुई न्यूज़ को एक बार रीडिंग करता है, उसमें कोई काट छाट करनी हो तो वो करता है, उसके बाद न्यूज़ जो है वह आपके समाचार पत्र में छपती है। तो मान लीजिए, बट सारा किसी ने आज ही ज्वाइन किया है पत्रकार, तो वो तो संपादक होने से रहा। तो कुछ पत्रकार क्या है, संपादक हो रहे हैं, कुछ जो पुराने पत्रकार हैं उनको क्या बना दिया गया, संपादक बना दिया गया। परंतु समाचार पत्र क्या है, समाचार पत्र तो एक वस्तु है, तो समाचार पत्र की प्रकृति क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये तो क्या है, आपका समाचार पत्र हो गया, ये आपका पत्रकार और ये आपका संपादक। तो इसका आंसर कौन सा आएगा भाई? इसका आंसर हमारा छठा वाला ऑप्शन आएगा। एग्जाम में ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और सवाल आता है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है, तो वहाँ आपको छांटना पड़ता है। तो वहाँ क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए अगला लेते हैं। बिल्ली, नर व खरगोश, बताइए कौन सा बनेगा। देखिए, बिल्ली, नर और खरगोश, बिल्ली के अंदर भी नर होती है और खरगोश में भी क्या होता है, नर और मादा दोनों होती है। बट सारे खरगोश तो नर नहीं होते और सारी बिल्लियां भी क्या होती, नर नहीं होती। अगर ऐसा होता तो इनकी प्रजाति कैसे आगे बढ़ती, मतलब नर, बिल्ली के अंदर नर और मादा दोनों होते हैं, ऐसे ही खरगोश में नर व मादा दोनों होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आएगा वह 7वां आएगा आपका। देखिए, बीच में तो मैं रखूँगा नर। अब कुछ बिल्लियाँ क्या है, नर है,
जिसको मोस्टली बिलाव बोला जाता है, और कुछ खरगोश भी क्या है, नर है। भाई मादा खरगोश को अपन खरगोश ही तो बोलते हैं, उसको खरगोश ही थोड़ी बोला जाता है। ठीक है, बिल्ली को जरूर नर बिल्ली को बिलाव बोला जाता है, और खरगोश को तो खरगोश ही बोला जाता है, चाहे वह नर हो चाहे मादा हो। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका 0 से लेकर पूरा हाई लेवल तक कवर करवाऊंगा, देखते रहिए। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए सवाल है आपके। अगला सवाल है, प्रोफेसर, डॉक्टर और स्नातक, बताइए कौन सा होगा। आप यहाँ पर कर लीजिए कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर, डॉक्टर और स्नातक। अब एक बात बताइए, चाहे कॉलेज प्रोफेसर हो चाहे डॉक्टर हो, बट होंगे तो दोनों ही स्नातक, तभी तो पहले वह MBBS करेगा, मतलब मेडिकल में स्नातक की डिग्री लेगा, उसके बाद ही तो डॉक्टर बनेगा। और कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए पहले उसको अपनी स्नातक की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो वह जो है आपके कॉलेज प्रोफेसर के लिए PhD वगैरह करेगा। इसका मतलब चाहे आपका कॉलेज प्रोफेसर हो चाहे आपका डॉक्टर हो, दोनों क्या है, अलग अलग पेशे हैं, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, स्नातक होंगे। चाहे कॉलेज प्रोफेसर हो चाहे डॉक्टर हो, दोनों ही क्या है, स्नातक है। अगला एग्जाम्पल है आपका भालू, हिरण और सर्वाहारी। भालू, हिरण और सर्वाहारी, बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो भाई मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो चौथा बैठेगा। देखो भालू और हिरण क्या है, नहीं, चौथा नहीं बैठेगा, इसका बैठेगा आपका दूसरा। देखिए भालू क्या है, ये है आपका भालू। भालू ऐसा जानवर है जो सर्वाहारी में आता है। सर्वाहारी मतलब मांस और वनस्पति दोनों का हरण करता हो। सर्वाहारी भालू जो है वह शहद भी खाता है तो मांस भी खाता है, मछलियां भी तो खाता है भालू। तो भालू क्या है, सर्वाहारी है। लेकिन जो आपका हिरण है वो तो क्या है, केवल शाकाहारी है। तो भालू सर्वाहारी में आएगा, हिरण आपका क्या होगा, अलग होगा। तो भाई यहाँ पर मेरा आंसर क्या है, यहाँ पर मेरा आंसर दूसरा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कुत्ता, जानवर और पालतू। मेरी लाली ने इसको देखते ही ये वाला आंसर क्लिक कर दिया था कि सर ये वाला होगा, लेकिन ये गलत आंसर है। और सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि कुत्ता भी है, पालतू भी है और जानवर भी है, कौन सा बनेगा। क्या सारे कुत्ते पालतू होते हैं क्या, नहीं। कुछ कुत्ते क्या है, कुछ कुत्ते क्या है, पालतू होते हैं, बाकी क्या होते हैं, जंगली होते हैं। लेकिन चाहे कुत्ता हो चाहे पालतू हो, अब पालतू में चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे शेर हो चाहे सांप हो, सब किसके में आते हैं, सब आपके जानवर में आते हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे पालतू कुत्ता हो या अन्य जानवर हो, आएगा तो जानवर में ही। तो कुत्ता, कुछ कुत्ते क्या है, पालतू है, और जितने सबके सब है वो क्या है, जानवर है। तो ये थे आपके कुछ सवाल जो बेसिक से रिलेटेड थे और एग्ज़ाम्स में आए हुए थे। अब हम देखेंगे नए पैटर्न जो पिछले कुछ सालों में एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। चलिए नए पैटर्न पे हम चर्चा करते हैं।
चलिए अब वेन डायग्राम पार्ट 2 आप स्टार्ट करें। अब कुछ नए पैटर्न देखते हैं जो पिछले 2-4 साल से परेशान कर रहे हैं एग्ज़ाम में। टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, वेन डायग्राम पार्ट 2 में टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती है परंतु तीसरी वस्तु का दोनों वस्तुओं से आंशिक संबंध हो। अब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत तो आएगी, परंतु जो तीसरी वस्तु होगी उसका संबंध उन दोनों से होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1, पुरुष चिकित्सक और भाई, पुरुष चिकित्सक और भाई। दूसरा एग्जाम्पल कि माँ महिला और वकील, माँ महिला और वकील, शिक्षित सरकारी अध्यापक और बेरोजगार। ये कुछ आपके एग्जाम्पल है, नए पैटर्न से रिलेटेड है भाई। पुरुष चिकित्सक और भाई, माँ महिला वकील, शिक्षित सरकारी अध्यापक और बेरोजगार। जब एक वस्तु दूसरी के अंतर्गत आती है, पहले इसको समझते हैं। एक बात बताइए, पहला वाला देखते हैं। चलिए एक बात बताइए, जितने भी भाई होंगे वह सबके सब क्या होंगे? पुरुष होंगे। भाई भाई जो है वह महिला तो होने से रहा, तो जितने भी आपके भाई है वह क्या है? सबके सब पुरुष। जितने भी भाई है वह क्या है? पुरुष। अब हो सकता है कि किसी का भाई क्या हो? चिकित्सक हो, बट ज़रूरी तो नहीं है कि सबके भाई चिकित्सक हैं। तो कुछ भाई क्या है? चिकित्सक है, और कुछ पुरुष भी चिकित्सक होते हैं। मान लो कोई लड़का है, वह किसी का भाई नहीं है लेकिन वह चिकित्सक है, तो क्या होगा? यह आपका चिकित्सक आ जाएगा, चिकित्सक। जितने भी भाई है वह सबके सब पुरुष है, और कुछ भाई और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो क्या है? चिकित्सक है। दूसरे की मैं बात करूं कि माँ महिला और वकील, तो जितनी भी महिलाएं होंगी, जितनी भी माँ होंगी, जितनी भी माँ है इस दुनिया में, वह क्या है? वह महिलाएं हैं। इस संसार में जो भी माँ होगी वह महिला होगी। और कुछ महिलाएं वकील है। अब कुछ महिलाएं हैं जो शादीशुदा तो नहीं है बट फिर भी वकील है, तो वह तो बाहर वाली हो गई। अब कुछ माँ ऐसी है जो भी वकील है बट सारी माँ वकील नहीं है, तो कुछ माँ सभी माँ क्या है? महिला है, और कुछ माँ और महिलाएं क्या है? वकील है। शिक्षित सरकारी अध्यापक और बेरोजगार। चलिए इसको अलग से समझा देते हैं आपको। सरकारी अध्यापक। अब एक बात बताइए, कोई सरकारी अध्यापक है, ठीक है, कोई सरकारी क्या है? अध्यापक है। इसको आप ऐसा करिए, नौकरी वाले करिए। शिक्षक। इसको ऐसा करिए, थोड़ा सा चेंज करिए वरना डायग्राम चेंज हो जाएगा। शिक्षक और नौकरी वाले। अब इसको देखिए,
शिक्षक, शिक्षित और नौकरी वाले। जितने भी शिक्षक हैं इस दुनिया में वो सारे के सारे क्या है? शिक्षित है। जितने भी शिक्षक है, कोई शिक्षक बनेगा तो वह शिक्षित तो होगा, कोई अनपढ़ शिक्षक थोड़ी ना बन जाएगा। तो जितने भी मास्टर है वो क्या है? शिक्षित है। परंतु इनमें से क्या है? कुछ क्या है? नौकरी वाले हैं। हो सकता है कुछ नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी करते हो, लेकिन कुछ शिक्षक तो केवल क्या है? नौकरी ही करते हैं। और कुछ शिक्षित लोग क्या है? नौकरी करते हैं, बाकी कोई अपना व्यवसाय कर सकता है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। टाइप टू की अगर मैं बात करूं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती है, परंतु तीसरी वस्तु का दूसरी वस्तु से आंशिक संबंध हो, आंशिक संबंध हो। अब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आएगी, परंतु जो तीसरी वस्तु होगी उसका संबंध जो है वो केवल दूसरी से होगा, अंदर वाली से नहीं होगा। चलिए देखते हैं। बेरोजगार, शिक्षित और सरकारी अध्यापक, वही वाला जो एग्जाम्पल पहले हमने मिटाया था वही एग्जाम्पल इसमें लागू होगा। भारतीय किसान और अमेरिकी नागरिक, चलिए देखते हैं। जितने भी सरकारी अध्यापक है इस दुनिया में, जितने भी सरकारी अध्यापक है वो सारे के सारे क्या है भाई? वो सारे के सारे आपके शिक्षित ही होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी तो सरकारी नौकरी मिली होगी, वरना आपकी तरह तैयारी करते रहते और मेरी तरह पढ़ाते रहते। ठीक है, जितने भी सरकारी अध्यापक है वह क्या है? शिक्षित है। सरकारी अध्यापक है वह क्या है? शिक्षित है। ये तो हो गया कि जितने भी सरकारी अध्यापक क्या है? सारे के सारे शिक्षित है। अब जो सरकारी अध्यापक है, जो सरकार से तनख्वाह ले रहा है, वह बेरोजगार तो होने से रहा, उसकी तो हर महीने तनख्वाह आ रही है। ठीक है, तो लेकिन परंतु जरूरी थोड़ी ना है कि सभी शिक्षित लोग रोजगार में होंगे। तो कुछ शिक्षित ऐसे भी हैं बेचारे गरीब, जो क्या है? बेरोजगार है। तो ये गरीब जो है वो क्या है? बेरोजगार है। इनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। यह आपका टाइप 2 है, नया पैटर्न है एकदम। चलिए टाइप 3 लेते हैं। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आंशिक संबंध हो, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आंशिक संबंध हो, परंतु
तीसरी वस्तु पूर्ण रूप से दोनों वस्तुओं के अंतर्गत आती हो। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आंशिक संबंध हो, परंतु जो दूसरी वस्तु होगी वह तीसरी जो वस्तु होगी वह उन दोनों के अंतर्गत आएगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जानवर गाय और मादा जलचर, स्थलचर और मेंढक बैल, नर, जानवर। चलिए इनके डायग्राम बनाते हैं। इनके डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो एक बात बताइए, जैसे ये हो गए जानवर। अब कुछ जानवर क्या होते हैं, मादा। सारे जानवर तो मादा होने से रहे, पुरुष भी तो होते हैं जानवर में। तो कुछ जानवर तो क्या है, मादा है। परंतु जो गाय होती है वह क्या है, वह मादा के अंतर्गत आती है और जानवर भी तो है। गाय जो है वह पूरी की पूरी जानवर है और गाय क्या है, पूरी की पूरी मादा है। चलिए बात करते हैं स्थलचर, जलचर और मेंढक की। तो मेंढक जो है वो गरीब क्या होता है, जलचर और स्थलचर में भी आता है। देखिए पहले बात करते हैं जलचर की। तो जलचर का मतलब होता है जल में विचरण करने वाला, वो जानवर जो केवल जल में ही रहता है। स्थलचर की बात करें तो स्थलचर जो है वह स्थल पर रहता है, ज़मीन पर, ठीक है। परंतु कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें उभयचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कछुआ हुआ। आपने किसी गरीब मगरमच्छ को देखा होगा, कई बार पानी में रहता है तो कई बार भूमि पर लेटा हुआ रहता है। और मेंढक भी क्या है, भूमि पर भी निवास करता है और जल पर भी निवास करता है। लेकिन अब देखिए, चलिए अलग से समझ लीजिए, जलचर और स्थलचर। कुछ जलचर क्या होते हैं, स्थलचर होते हैं। परंतु मेंढक क्या है, मेंढक आपका जलचर भी है और स्थलचर भी है। तो ये गरीब क्या है, ये दोनों के अंतर्गत आता है। चलिए पार्ट टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 की अगर बात करें, टाइप 4, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ना हो, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ना हो, परंतु तीसरी वस्तु का दोनों वस्तुओं से संबंध हो, एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेवे तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़।
पुरुष अध्यापक व महिला भारत, पंजाब, पाकिस्तान। चलिए, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध ना हो, हरियाणा और पंजाब क्या है, अलग अलग राज्य हैं, परंतु तीसरी वस्तु का उन दोनों से ही संबंध होगा। चंडीगढ़ क्या है, पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। पुरुष और महिला क्या है, दोनों अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति है, वह एक महिला है, एक नर है और एक मादा है। परंतु अध्यापक क्या है, अध्यापक या तो पुरुष होगा या क्या होगा, महिला होगी। इसके अलावा जानवर तो होने से रहा। भारत और पाकिस्तान। अब पंजाब जो है, पंजाब का कुछ हिस्सा भारत में भी आता है और आज के वक्त भी बंटवारे के समय से लेकर आज तक भी पाकिस्तान के अंतर्गत भी पंजाब आता है। ध्यान रखना, पंजाब जो है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, दोनों के अंतर्गत आता है। तो जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध नहीं होगा, दोनों अलग अलग है, परंतु तीसरी वस्तु का दोनों से ही संबंध है, तो देखिए पंजाब, हरियाणा, और ये क्या हो जाएगी, चंडीगढ़ हो जाएगी। अब ऐसे ही क्या होगा, पुरुष महिला दोनों अलग अलग है, परंतु जो अध्यापक होता है वह पुरुष भी होता है और महिला भी होता है। भारत, पाकिस्तान, और बीच में कौन फंस गया, पंजाब। बंटवारे के समय तो दोनों ने क्या कर लिया, आधा आधा बांट लिया। तो ये था वेन डायग्राम पार्ट 2। वेन डायग्राम पार्ट 3 का इंतज़ार करिए, जिसमें हम मैथमेटिकल वेन डायग्राम लेंगे, गणितीय वेन आरेख आएगा आपका, जो कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।